मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। एक बुज़ुर्ग थे, कहीं पर किसी गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे, तो वो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। वो जब अल्लाह की इबादत लोगों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने गांव से बाहर अपना बसेरा लगा लिया। एक औजार सी, एक वीरान सी जगह पर एक कुटिया बनाकर, एक झोंपड़ी बनाकर वो वहाँ पर रहने लग पड़े। एक दफ़ा एक नौजवान को एक सवाल ने तंग किया और उसने सोचा कि वो बाबा जी जो हर वक्त कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, वो बाबा जी जो इबादत में मशगूल रहते हैं, मेरे इस सवाल का जवाब वो दे देंगे। तो वो नौजवान उस बाबा जी के पास गया और उस नौजवान ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे एक बात की समझ में नहीं आती कि कहा जाता है कि कुरान पाक दिलों के ज़ंग को साफ़ करता है, कि हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कि कुरान पाक जो है वो दिलों के ज़ंग को साफ़ करता है। तो हमें कुरान पाक की समझ तो आती नहीं है, हम पढ़ते जाते हैं, तो ये कैसे हमारे दिलों के ज़ंग को साफ़ करता है। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़के ने, उस नौजवान ने दोबारा बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुरान पाक हमारे दिलों के ज़ंग को कैसे साफ़ करेगा, कि हमें समझ में नहीं आता। अब उस बाबा जी ने ऐसा किया, दो दफ़ा उसकी तरफ देखा। जब वो अपने सवाल का जवाब लेने पे तुला हुआ नज़र आया, तो बाबा जी ने कहा कि वो जो सामने बाल्टी पड़ी है ना, उसमें कोयले हैं, कोयलों को उठाओ, उसको नीचे फेंको और बाल्टी लेके जाओ, मुझे पानी की भर के ला के दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। पास ही नहर है, वहाँ से पानी की बाल्टी भर लाओ। अब वो लड़का गया है, वो नौजवान अब गया है, उसने ऐसा किया कि बाल्टी को जब उसने भरा, बाल्टी को खाली किया, तो बाल्टी अंदर से काली स्याह थी। कोयले उसमें मौजूद थे ना, तो वो बाल्टी काली स्याह थी। उसने वो बाल्टी को पकड़ा और वो नहर पे चला गया। नहर पे जाके जब उसने जैसे ही पानी को भरा, बाल्टी उठाई, तो वो पानी बहना शुरू हो गया कि बाल्टी में छोटे छोटे से सुराख थे। वो घर आने तक, कुटिया के आने तक बाल्टी खाली हो गई। उसने आके बाबा जी को सारा अहवाल बताया। उसने कहा कि बाबा जी, मैं तो पानी भर के लाया था, लेकिन ऐसा हुआ कि वो रास्ते में खाली हो गई, इसमें सुराख थे। बाबा जी ने कहा दोबारा जाओ, फिर भर के लाओ। वो फिर भर के लाया। उसने कहा बाबा जी, पानी तो अब भी सारा निकल गया, आप तक नहीं पहुंच पाया। इसी तरह 3 से 4 बार बाबा जी ने उस लड़के को भेजा और फिर तंग आकर, थक के, उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, ये क्या बात है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आपने मुझे इस कामों पे लगा दिया। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। बाबा जी ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चेक करो इस बाल्टी को, क्या ये अंदर से वैसे ही स्याह है जैसे तुम पहले चक्कर में लेके गए थे। उस लड़के ने जब देखा तो उसने कहा, नहीं बाबा जी, ये तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है अंदर से, बाहर भी वैसा ही चमक रही है जैसी कि ये बाहर से चमक रही थी। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे सवाल का यही जवाब है कि देखो, पानी तो मेरे तक पहुंच नहीं पाया, बाल्टी में बार बार तुमने पानी भरा, लेकिन पानी मेरे तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन पानी की सिफ्त ने इस बाल्टी को साफ़ कर दिया, उसकी सारी स्याही जो है वो पानी की उसने कोयले की वो मिटा दी है। और ज़रा गौर से देखो कि कितनी प्यारी और कितनी साफ़ सुथरी बाल्टी हो गई है। इसी तरह कुरान को पढ़ता जा, समझ आए ना आए, ये जो है, ये तुम्हारे दिलों के ज़ंग को, ये बाल्टी जो है, ये जो कुरान पाक जो है, ये तुम्हारे दिलों के ज़ंग को साफ़ करती जाएगी। और इसी तरह रंग को, तुम्हारे दिल को अंदर से साफ़ करके, इसका ज़ंग साफ़ करके, और ये तुम्हारे दिल को चमका देगी। और आखिर क्या होगा कि दुनिया में मौजूद दुनियादारी तुम्हारी ख़त्म कर देगी और कुरान पाक पढ़ने वाला रब से जुड़ जाता है। ये तुम्हें एक ऐसा टाइम आएगा कि कुरान पाक तुम्हारी रूहानियत में इजाफ़ा करेगा, तुम्हें इसको पढ़े बग़ैर सुकून नहीं आएगा और तुम्हें ये तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा। तो कुरान पाक दिलों के ज़ंग को साफ़ कर देगा, जिस तरह से पानी ने बाल्टी को साफ़ कर दिया। समझ आए ना आए, इसको अपनी रूटीन में रखो, इसको पढ़ो, ये रब से मिलाने का बेहतरीन ज़रिया।